पुलिस पर पथराव चौराहे पर बनी दरगाह के पीछे से और दिल्ली दरबार नाम की होटल से हुआ है, लेकिन पुलिस ने बिना कुछ सोचे बजरंगियों पर बुरी तरह से लाठी भांजना शुरू कर दी। पदाधिकारी भी बसों में गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे। इतने में पुलिस ने चारों तरफ से घेरकर वीएचपी के इंदौर के संगठन मंत्री को सड़क पर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए बजरंग दल के राजेश बिंजवे उनके ऊपर लेट गए। तो जैसे अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मारा था, उसी तरह लगभग दर्जन भर पुलिस वालों ने राजेश बिंजवे को लठ और लात से सड़क पर घसीटकर खूब मारा। बजरंग दल के पदाधिकारियों को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई, लेकिन जैसे ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मेडिकल के बहाने इन्हें एमवाई हॉस्पिटल ले गई और बजरंग दल के पदाधिकारियों को अस्पताल में ही छोड़कर निकल गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता इंतजार करते रहे कि हमें जेल में डालने के लिए पुलिस आएगी, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। इंदौर में बजरंग दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पलासिया चौराहे पर लठ लात और घूसों से खूब पीटा। इतना कि वे मरते मरते बचे, इतना कि अभी तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन बजरंगियों की पिटाई आम पिटाई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसी भाजपा के नेता मोदी जी समेत सभी लोग बजरंग दल के नाम पर कर्नाटक में वोट मांग रहे थे, तकरीरें दे रहे थे कि देखो बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को कांग्रेस बैन करना चाहती है, इसलिए हमें वोट दो। लेकिन जहां इनकी खुद की सरकार 15 साल से है, वहां बजरंगियों को घसीट घसीट कर शिवराज जी की पुलिस मार रही है। आखिर ये बजरंगी प्रदर्शन कर क्यों रहे थे? पुलिस के सर पर यमदूत किस यमराज की आज्ञा से सवार हो गए? बजरंगियों को बदनाम करने के लिए दरगाह और होटल से किसने पत्थर मारे? नशे वालों को प्रशासन बचाने में क्यों लगा है? और हिंदुत्व के राजनीतिक ठेकेदारों की पुलिस हिंदुत्वनिष्ठ संगठन के पदाधिकारियों को ही क्यों पीट रही है? आज सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मैं अमन व्यास हूँ। यह विश्व संवाद केंद्र मालवा है। सबसे पहले इस मामले को समझिए। तो इंदौर में पिछले कुछ समय से नशा चरम पर है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। पब कल्चर के कारण ये नशा और फैल रहा है, ये सबको पता है। वीएचपी और बजरंग दल इसी बढ़ते नशे के खिलाफ लगभग 1 महीने से पूरे शहर में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। नशे के इस गंदे खेल में शामिल लोगों और पब मालिकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को बार बार कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। बजरंग दल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार जब ड्रग माफियाओं को लगा कि इस कारण से उनका अवैध धंधा चौपट हो जाएगा और वे हिरासत में आएंगे, तो उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही झूठी एफआईआर करवाना शुरू कर दी। कमाल खान, जिसे भाजपा का रुतबेदार नेता कहा जा रहा है, उसने बजरंग दल के अनिल पाटिल पर 3 बार झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। बजरंग दल के कार्यकर्ता इन्हीं झूठी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए पलासिया थाने पर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने यह कह दिया कि जाओ बाहर जाकर प्रदर्शन करो, और बजरंगी पलासिया चौराहे पर जाकर प्रदर्शन, नारेबाजी और हनुमान चालीसा पुलिस के कहने पर करने लगे। हजारों बजरंगी थाने से खदेड़े जाने के बाद जब थाने के सामने पलासिया चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब वहां से पुलिस ने उन्हें जाने को कहा। बजरंगियों ने मांग मानने को कहा। इतने में पुलिस की बसें आ गई। बजरंगी शहर से बसों में गिरफ्तारियां देने लगे। इसी दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस ने बजरंगियों पर लाठी भांजना शुरू कर दी। लेकिन बजरंग दल के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने कहा है कि पुलिस पर पथराव चौराहे पर बनी दरगाह के पीछे से और दिल्ली दरबार नाम की होटल से हुआ है, लेकिन पुलिस ने बिना कुछ सोचे बजरंगियों पर बुरी तरह से लाठी भांजना शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि लगभग सभी कार्यकर्ता शहर से गिरफ्तारी दे रहे थे। आखिर में पदाधिकारी भी बसों में गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे। इतने में पुलिस ने चारों तरफ से घेरकर वीएचपी के इंदौर के संगठन मंत्री को सड़क पर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए बजरंग दल के राजेश बिंजवे उनके ऊपर लेट गए। तो जैसे अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मारा था, उसी तरह लगभग दर्जन भर पुलिस वालों ने राजेश बिंजवे को लठ और लात से सड़क पर घसीटकर खूब मारा और भी कई पदाधिकारियों को बुरी तरह से पीटा गया।
राजेश बिंजवे के शरीर के ये घाव पुलिस की बर्बरता बता रहे हैं। दर्द इतना है कि राजेश बिंजवे खड़े भी नहीं हो पा रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बेहोश से हो गए थे, उन्हें कई लोग उठाकर ले गए। दूसरी ओर बजरंग दल के तन्नू शर्मा को भी खूब पीटा गया। अब बजरंग दल और आम लोगों का भी कहना है कि राजेश बिंजवे, तन्नू शर्मा जैसे लोग लगातार इंदौर में लव जिहाद, मुस्लिम अपराध और नशे जैसे मामलों में फ्रंट पर रहते हैं, इसलिए पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ के कारण इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों कुछ कट्टरपंथियों ने तन्नू शर्मा का सर तन से जुदा करने का भी कहा था। इंदौर के स्थानीय अखबार खुलासा फर्स्ट में छपा कि बजरंग दल के पदाधिकारियों को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई, लेकिन जैसे ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मेडिकल के बहाने इन्हें एमवाई हॉस्पिटल ले गई और बजरंग दल के पदाधिकारियों को अस्पताल में ही छोड़कर निकल गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता इंतजार करते रहे कि हमें जेल में डालने के लिए पुलिस आएगी, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। इस पूरे घटनाक्रम में बजरंग दल ने कुछ पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। कहा जा रहा है कि पुलिस के ही कुछ अधिकारी ड्रग्स के धंधे में जुड़े हैं। राज्य सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए टीआई समेत कुछ अधिकारियों को लाइन अटैच किया है, लेकिन बजरंग दल ने कहा है कि वो पुलिस अधिकारियों के निलंबन और उनके कार्यकर्ताओं पर हुए झूठे केस को रद्द करने से कम कुछ भी नहीं स्वीकारेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो याचना नहीं, अवरण होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा। कुछ लोगों ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बजरंग दल ने पलासिया थाने को चुना। इस पर बजरंग दल ने कहा कि मामले अधिकांश वही के थे और नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर भी अधिकांश समय वही रहते हैं, इसलिए वहां आंदोलन हुआ। कुछ नागरिकों ने कहा था कि बजरंग दल जैसे संगठनों की छवि अनुशासित संगठन की है, इसलिए उन्हें चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि यह आंदोलन तो नशे के खिलाफ था, बजरंगी उन्हीं की बेटियों को बचाने के लिए लठ खा रहे थे और पुलिस के कहने पर चौराहे पर आंदोलन कर रहे थे, तब इंदौर का आम समाज भी बजरंग दल के समर्थन में आ गया और पुलिस प्रशासन की ड्रग्स माफिया से सांठगांठ और एमपी में लगातार होती दुखद घटनाओं, चाहे वह मुस्लिम अपराध हो या ये नशे की, इस पर गृह मंत्रालय की असफलता की चर्चा भी अब खूब हो रही है। अब देखना यही है कि हिंदुत्व का नाम लेकर पिछले लगभग 1.5 दशक से जो सत्ताधीश है प्रदेश में, वे क्या करते हैं। धन्यवाद।